बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आपका नवोदय विद्यालय का एग्जाम होने वाला है और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि भाई ओएमआर शीट के बारे में आपको एक बार अच्छे से बता दिया जाए कि किस तरीके से आपको फिल आउट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूजन में थे बेटा कि क्या पेन लेकर के जाना है, ओएमआर शीट को कैसे भरना है, अटेम्प्ट करने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो हमको ओएमआर शीट के ऊपर चेक करनी चाहिए। जब हमको ओएमआर शीट एग्जाम हॉल में मिलता है तो उसमें चेक कर लेनी चाहिए, कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में अच्छे से सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं बेटा, स्टार्ट टू एंड अंतिम तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल माइन्यूटली डिटेल सब कुछ मैं इसमें बताने वाला हूं आपको, क्या क्या चीजों का ध्यान आपको रखना है। पहली चीज देखो, आपको इस तरह का ओएमआर शीट मिलेगा, मैंने हाथ में भी ले रखा है और इस पे मैं बोर्ड पे सारा कुछ लिख के आपको दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, वीडियो कंप्लीट देखना, इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, आपके लिए फायदेमंद चीज है और लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको फिलअप करना है, मतलब स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा अंक, ज्यादा से ज्यादा नंबर इस एग्जाम में मिल पाए। ठीक है, तो ये इस तरह का आपको ओएमआर शीट मिलेगा, दो साइड डबल साइडेड, मतलब एक साइड तो जस्ट इंट्रोडक्शन होगा जिसमें आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, अपने फादर का नाम लिखना होगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट है, फादर्स का नाम नेम है, उसके बाद रोल नंबर है, तो ये सारी चीजें इसमें लिखनी है। दूसरे साइड जो है ये मेन चीज है, मतलब मेन तो वैसे दोनों है, क्योंकि अगर आपने एक साइड गलती कर दिया तो फिर दूसरे साइड कितने भी अच्छे से भरो कोई मतलब है नहीं, लेकिन मेन कहने का मतलब कि इधर आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, वैसे उसमें क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, मैं इस पे बोर्ड पे बताऊंगा आपको, अच्छे से बताऊंगा, है ना बेटा। तो बात आपको समझने वाली ये है कि ये दो साइडेड डबल साइडेड होंगी, एक दो, ठीक है, दोनों साइड प्रिंट होगा और दोनों ही साइड आपको कुछ ना कुछ चीजें भरनी है। तो इसको करते हैं साइड। अब आते हैं इस पे कि आपको भरना कैसे है, एक्चुअल में इसको भरना कैसे है। देखो ध्यान से समझना बेटा, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एग्जाम है, आपको पता है बेटा कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं हो रही है कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है, यानी कि आप अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हो, बाई चांस मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसके उल्टे मार्क आपके काटे नहीं जाएंगे। जैसे मान लो कि दो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने अटेम्प्ट किया और क्वेश्चन नंबर 2 आपने अटेम्प्ट किया। लेट्स सपोज कि ये वाला क्वेश्चन आपका सही है तो आपको मिल गया 1.25 मार्क्स, लेकिन अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया मान लो, ठीक, तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। कई एग्जाम्स में वास्तव में कि बड़े बड़े एग्जाम्स में ऐसा ही होता है कि अगर आपके नंबर, आपके कोई क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसके कुछ मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको इसमें से भी 0.25 घटा करके फिर एक नंबर मिलने ना, जी ना, आपको ना ये पूरे नंबर मिलने वाले हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम सारे गोलों को भरें भाई, जितने भी इसमें दिए हुए हैं ना, जितने 180 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, उन सभी 80 क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऐसा ना करें कि इस चक्कर में कहीं हमारा नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए। बड़े बच्चों को तो यही दिक्कत रहती है, यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, तो उस अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई संदेह है, तो उसको भरते नहीं है। ऐसा नहीं करना बेटा, ठीक है, भरना आपको पूरा है, कंप्लीट भरना है, पूरे 80 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लो, ये दो पेज का होगा, इस तरीके से दिखेगा, मैंने आपको दिखा दिया। अब इसको डिटेल में भर के दिखाता हूं। ये 4 भाग में मैंने किया है, 1 2 और नहीं, मतलब ये एक भाग हो गया पहला। तो जैसे ये तो मैंने पेज आपको दिखाया था, मतलब 2 पेज में होगा। ये पेज 1 है आपका और ये है आपका पेज 2। ठीक है, ये पेज 1 इस तरीके से रहेगा, पेज 2 इस तरीके से रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या क्या डिटेल है वो जरा समझना बेटा। ये पेज 1 मैंने ये खोल लिया, ठीक है, देखो, आई होप कि ये क्लियरली दिख रहा होगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूंगा, लिंक भी इसका डाल दूंगा ओएमआर शीट का, तो तुम डाउनलोड भी एक बार कर लेना बेटा। वैसे मैं पढ़ के बता देता हूं अच्छे से आपको। देखो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, तो मान लो आपका रोल नंबर है 1059414, तो ये आपने अपना रोल नंबर लिख दिया, ऐसे लिख दोगे सिंपल। यहां क्या लिखना है, अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, यानी कि कैंडिडेट का नाम कैपिटल लेटर्स में बेटा, यानी आपका नाम अगर राघव है तो RAGHAV इस तरह से बड़े लेटर्स में, अंग्रेजी के बड़े लेटर्स में लिखना है। ठीक है, पिता का नाम यहां पे लिख देना है, मान लो आपका पिता का नाम रघुराम है तो RAGHURAM इस तरह से बड़े लेटर में लिख देना है। ठीक है, मतलब यहां पे सरनेम भी लिख देना है, जैसे राघव मान लो गुप्ता हो आप, तो राघव गुप्ता ऐसे लिख दो। ठीक, यहां भी गुप्ता, तो पूरा कंप्लीट लिखना है, कहने का मतलब बेटा। ठीक है, ये चीजें, इन चीजों का थोड़ा ध्यान से आपको भरना है। अच्छा, ये जो चीज है, ये बेटा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन किस मामले में, किससे रिलेटेड, तो कैसे आपको ओएमआर शीट भरनी है, क्या गलती नहीं करनी है, कैसे क्रॉस नहीं करना है, पूरा भरना है कि नहीं भरना है, किस तरीके से, ये सारी चीज इसमें दिया हुआ है।
ठीक है। सो इसको मैं कवर करूंगा अभी, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल माइन्यूट चीजें हैं, इसको मैं कवर करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक बार मैं आपको पूरा ओएमआर शीट दिखाता हूं। ये हो गया ये पार्ट, इसको बेटा हम लोग इसको कवर करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी करेंगे उसको। अब देखो ये जो है उसी ओएमआर शीट में नीचे वाला पार्ट है, मतलब ये पहला ही पेज है, ये दूसरा पेज नहीं है। जैसे देखो ये पेज जो मैंने था आधा मैंने आपको बता दिया, ये आधा बता दिया, और ये नीचे वाला पार्ट जो है वो है, मतलब पहले ही पेज का नीचे वाला पार्ट है, मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, ठीक है। ये पहला ही पेज है बेटा, पेज दूसरा नहीं है, पहला ही पेज है ये। इसमें दिखाया गया है कि उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे आपको ओएमआर शीट को भरना है, ठीक है। और यही हम सीखने वाले हैं, मतलब यहां पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से काट मत देना भाई, इस तरह से मैंने कर दिया तो काट मत देना। यहां पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बस आपको ये भर के इसने दिखाया है कि किस तरीके से भरना है भाई। ऐसे 0 है, 5 है तो 0 के नीचे 0 लिखो, 1 के नीचे 1 लिखो, तो इसने दिखाया है आपको ऐसे भरना है, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको क्या करना है। अब देखो, मतलब ये जस्ट पेज आपको देख लेना है, यानी कि पहले पेज पे अगर मैं सम अप करूं इसको, तो पहले पेज पे सिर्फ आपको ये 3 जानकारी भरनी है, ये वाला और ये वाला। ये पहले पेज की जानकारी हो गई, ठीक है। अब दूसरे पेज पे देखना, दूसरे पेज पे कैसा है, ये रहा सेकंड पेज बेटा। सेकंड पेज में आप देखोगे तो ऊपर क्या है, इधर ये जो देख रहे हो आप, ये ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर का इंफॉर्मेशन, आप कैंडिडेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। जैसे यहां रोल नंबर है, आपको भरना है। यहां मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, ये बताऊंगा अभी क्या होता है, ये आपको भरना है। ये जो चीज है लिखा है टू बी फिल्ड बाय इन्विजिलेटर, मतलब पर्यवेक्षक जो होंगे, जो आपके टीचर होंगे एग्जाम हॉल में, वो भरेंगे इसको, ठीक है। तो इस पार्ट को आपको टच बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। ये पार्ट देखो, यहां से लाइन ये है ना, ये लाइन, तो इसके इधर आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आपकी जिम्मेदारी क्या है कि सिर्फ इतना भरो, ठीक है। अब इसको कैसे भरोगे थोड़ा मैं दिखाता हूं आपको। जैसे देखो, मैं थोड़ा जूम करता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाओ इसको। ये तो छोटा हो गया भैया, सुनो, आ जाते हैं बेटा, इधर आ जाते हैं, ये जूम ही तो हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो देखो, आई होप कि अब तुम्हें दिख रहा होगा बेटा। सुनो, ये लिखा हुआ है अनुक्रमांक, रोल नंबर, ठीक है। मैं अच्छे से इसको लिख देता हूं, अगर ये दिखाई नहीं पड़ रहा है तो रोल नंबर। यहां पे लिखा हुआ है मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, मेन टेस्ट और बुकलेट नंबर, ठीक है। ये मेन टेस्ट बुकलेट नंबर क्या है, जैसे आपको 16 पेज की क्वेश्चन, 16 पेज का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, है ना, प्रश्न पुस्तिका, वो 16 पेज की आपको मिलेगी। तो वो बुकलेट जो क्वेश्चन पेपर है उसको बुकलेट यहां पे कहा जा रहा है, बुकलेट बोला जा रहा है। तो मान लो ये 16 पेज का है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 16 पेज का मिलेगा। ये तो ओएमआर शीट है, मतलब एक क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसमें 16 पेज होंगे, तो वो 16 पेज वही आपका बुकलेट है। उसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा, जैसे आप ध्यान से देखोगे तो ये ओएमआर शीट में भी एक नंबर लिखा है, ठीक है, यहां। तो उसी तरह से वहां भी एक नंबर लिखा होगा बेटा। वो नंबर मान लो कि 15291012, मान लो कि वो नंबर ये है, तो आपको यहां पे वो लिख देना है। ध्यान रखना बेटा, इन गोलों को, इन सर्कल्स को पहले नहीं भरना है, इसको बाद में भरना है। क्योंकि अगर मान लो आप 1 के नीचे 1 भर रहे हो, 5 के नीचे भी गलती से 2 भर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सबसे पहले आपको ये करना है 15291012, मतलब ये नंबर भर लेना है, नीचे ध्यान नहीं देना, अभी इधर ध्यान देना है, ठीक है। रोल नंबर जो आपने पहले लिखा था, आपका रोल नंबर जो था देखो 105 94 14, मैं ऐसे इसलिए लिखना चाह रहा हूं ताकि कंसिस्टेंसी रहे। तो 105 94 14, मान लो कि मैंने ये रोल नंबर अपना लिख दिया बेटा। अब ध्यान से, अब काम की बात आ रही है, सुनना, बात ध्यान से सुनना। यहां क्या है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0 से लेकर के 9 तक सर्कल दिए होंगे। अगर आपको सही से दिख नहीं रहा है तो आपको मैं दिखा दे रहा हूं, ये देखो 0 से लेकर के 9 तक, है ना। ये भी शायद दिख नहीं रहा होगा बट ये क्लियर होगा, है ना। तो देखो 0, यहां 0 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 के नीचे 1 वाले गोले को क्या कर देना है, काला कर देना है आपको। 0 है तो 0 के नीचे 0 वाले गोले को काला कर देना है। अगर ये 5 है तो उसी तरह से नीचे आते जाओ, ये 5 वाले गोले को आपको क्या करना है, काला कर देना है, ठीक है जी। ये 9 है तो 9 सबसे नीचे है तो ये इसको काला कर देना है, हो गया। ये 4 है तो ये इधर 4 हो गया, ये 4 हो गया, और फिर इधर जो हो गया आपका ये 1 हो गया, और ये 1, और इधर फिर ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो
ये आपको ऐसे लिख देना है 1059414, ये मान लो अपना रोल नंबर लिख दिया। सिमिलरली वैसे ही आपको इधर भी वैसे कर देना है ना, 1 के नीचे 1 वाला, 5 के नीचे 5 वाला, 2 के नीचे 2 वाला, 9 के नीचे 9 वाला, 0 के नीचे 0, 1 के नीचे 1 और 2 के नीचे 2। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ऐसे ही फिलअप आपके इन्विजिलेटर साहब यानी कि जो निरीक्षक होंगे, जो पर्यवेक्षक होंगे, जो आपके टीचर होंगे उस एग्जाम हॉल में, वो भी करेंगे, यहां पे भरेंगे, है ना। तो अभी तुम देख लेना बस ऐसे, मतलब उनको बोल देना कि भाई कहीं भूल चूक से गड़बड़ ना भरे, तो एक बार देख लेना कि वो जब भरेंगे ना तो एक बार तुम भी उसमें नजर मार लेना बेटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां देखो, यहां नजर घुमाओ बेटा, ये लिखा हुआ है उत्तर पत्रिका नंबर यानी कि आंसर बुकलेट नंबर, ये सेम होगा आपके क्वेश्चन बुकलेट नंबर से। तो ये मिला लेना कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो लिखा हुआ और ये जो लिखा हुआ है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ये मिला लेना। एक चीज और बेटा, यहां शायद इसमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन नहीं, इसके दूसरे पेज में दिया हुआ है। ये देखो, एक इधर लिखा रहेगा मेन बुकलेट कोड, यानी कि क्वेश्चन पेपर में एक कोड होता है ABCD, इस तरह से, मतलब अलग अलग सेट के क्वेश्चन पेपर होते हैं। उनमें क्या होता है, क्वेश्चन का ऑर्डर अलग होता है। जैसे मान लो पहला कोई क्वेश्चन है, मान लो कि एक रेशियो वाला क्वेश्चन है, वो पहले क्वेश्चन नंबर पे है किसी एक पेपर में, तो दूसरे पेपर में वही सेम रेशियो वाला क्वेश्चन किसी और नंबर पे हो सकता है। ठीक है, तो वो इस तरह से रहेगा, तो इस तरह का कोड रहेगा आपका। तो आपको ये देखना है कि भाई ये जो कोड आपका यहां लिखा हुआ है वो ही वही कोड, सेम कोड क्वेश्चन पेपर पे भी है। तो नंबर 1 क्या करना है, कोड मिला लेना है, और नंबर जो टेस्ट बुकलेट नंबर है उसका आपको मिला लेना है, ये जो OMR शीट का नंबर है उससे मिला लेना है। तो नंबर मैच कर लेना है, कोड मैच कर लेना है, ये चीजें आपको 2 कॉलम भर लेनी है इधर। और पहले वाले में आपको क्या करना है, पहले वाले में सिर्फ ऊपर ऊपर इस तरीके से भर लेना है, ये पहले पेज पे बस इतना काम करना है। और दूसरे पेज पे इनिशियल में शुरू में आपको इतना काम कर लेना है, ये काम। अब देखना कि ये जो चीज है ना, ये पहले आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 15 मिनट का, यू विल गेट द टाइम ऑफ 15 मिनट फॉर फिलिंग अप ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो इसके बारे में चिंता नहीं करनी है बेटा। ये उन्हीं 15 मिनट में इसके ये जो है ना, आपके वो 2 घंटे नहीं खाने वाले बेटा। वो जो 2 घंटे मिलेंगे आपको, वो क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करने के मिल रहे हैं, तो आप उसमें क्वेश्चन पेपर ही अपने सॉल्व करोगे। ठीक, ये जो 15 मिनट मिल रहा है ये आपको पहले मिलेगा, तो इसी 15 मिनट में ये सारी चीजें आपको भर लेनी है। ठीक हो जाएगा। चलो, अब मेन बात आती है बेटा। मेन क्या है, ये आंसर्स देख रहे हो आप, दिस इज द मेन थिंग। अब इसमें 1 से लेकर के 80 तक, 80 तक टोटल, एक कॉलम में 20, 20, 40, 60 और 80, यानी 1 से लेकर के 80 तक टोटल क्वेश्चंस होंगे। जैसे यहां देखो, इधर आप देख पा रहे होगे, लास्ट वाला क्या है, 80 है। ठीक है, तो जैसे मान लो 16वें क्वेश्चन को उठाते हैं, 16th क्वेश्चन, लेट्स सपोज, मान लो ये 16वां क्वेश्चन है, इसको उठाते हैं। अगर आपको आंसर बी सही लग रहा है तो बी को टिक कर देना है पूरा। अगर 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही लग रहा है तो ए को टिक कर देना है। तो इस तरीके से इस गोले को पूरा भरते हुए जाना है। ठीक है, चीज समझ रहे हो। इसको और डिटेल से भी बताऊंगा, पहले मैं ओवरऑल पूरा मैं सोच रहा हूं कवर कर लूं, उसके बाद चीजें आपको और बताऊंगा। देखो ये बात समझ में आ गई बेटा। अब एक चीज देखो कि यहां नीचे देखो, इन्विजिलेटर टू पुट सेंटर स्टैंप इन ब्लू और ब्लैक, मतलब यहां वो जो स्कूल में जिसमें आपका सेंटर पड़ेगा ना, वो यहां पे स्टैंप लगाएंगे, मुहर लगाएंगे। ठीक है, ब्लू एंड ब्लैक में, वो तो ठीक है, वो लगा देंगे, स्टैम्प मुहर लगाएंगे। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन रनिंग हैंड, तो आपका राघव नाम है बेटा, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी लिखना चाहते हो यहां लिख दो। रनिंग हैंड मतलब जरूरी नहीं है कि आप कैपिटल लेटर में लिखो, ऐसे नॉर्मल लिख सकते हो। अपना नाम सिंपल लिख देना है, इतना कुछ ज्यादा सोचना नहीं बेटा। सिंपल अपना नाम, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश में आप इधर लिख देना, है ना। ज्यादा कुछ नहीं सोचना कि ऐसे घसीट करके लिखना है बेटा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जैसा लिखते हो ना वैसा लिख देना। सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर मतलब यहाँ टीचर का साइन होगा, तो गलती से तुम खुद मत टीचर बन जाना, नहीं वहां जाकर के कहने लोगे भैया अपने टीचर है भाई, ये मत करना बेटा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको टीचर का वो चाहिए, साइन चाहिए, तो टीचर वहां साइन करेंगे। यहां आपका साइन चाहिए तो आप यहां पे साइन करोगे। ठीक है, ये चीजें, तो इतना इंफॉर्मेशन आपको भरना है। फिर से आपको दोहराता हूं, देखो पहले क्या करना है आपको, स्टार्टिंग में पेज नंबर 1 पे 3 इंफॉर्मेशन भरना है, अपना नाम, अपना रोल नंबर, और क्या करना है, अपना नाम, अपना रोल नंबर, पिताजी का नाम। ठीक है, 3 इंफॉर्मेशन ये पहले पेज पे भरना है। दूसरे पेज पे बेटा एक तो आपको ये भरना है, ये कंप्लीट करना है, ये सब मैच करना है, और नीचे अपना साइन करना है इधर। ठीक है, इतना कर लोगे, और लास्ट में जब वो तो 15 मिनट में कर लोगे, जो पहला 15 मिनट मिलेगा उसी में कर लोगे। लास्ट में ये चीजें आपको करनी है, मतलब ये आंसर्स भरने हैं। अब आते हैं बेटा, इस पे आते हैं,
जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था, ये चीज़ इसको डिस्कस करते हैं। ये बहुत अच्छी मतलब इसको डिस्कस करना चाहिए हमें, बहुत थोड़ा डिटेल में करेंगे क्योंकि यही बच्चे गलती करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, चलो इसको डिस्कस कर लेंगे। आपको एक क्विक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि आप तो एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की हम लोग करवाते हैं। तो अगर आप नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बैचेस ऑनलाइन चल रहे हैं। हमारा द्रोण स्कूल का ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और उसमें ऑनलाइन बैचेस का एक्सेस आप पा सकते हैं। घर बैठे अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं नवोदय विद्यालय के लिए। इसमें वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर टेस्ट, एक्सरसाइज क्वेश्चन, टेलीग्राम ग्रुप फॉर डिस्कशन, ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं ताकि बच्चा पीछे ना छूटे। भाई एक बार हमने कोर्स दे दिया इसका मतलब नहीं है कि उसको हम असिस्टेंस नहीं करेंगे, उसको हम गाइड नहीं करेंगे। वो तब तक हम उसको गाइड करते रहते हैं जब तक उसका एग्जाम ना हो जाए। जैसे आज अभी कर रहे हैं कि अभी आपका एग्जाम होने जा रहा है, एंड वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर हियर टू इन्फॉर्म यू, वी आर हियर टू गाइड यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नवोदय अल्फा बैच 4 है नवोदय विद्यालय के लिए। सैनिक अल्फा बैच 3 ये अभी लेटेस्ट चल रहा है, ऐसे हमारे बैचेस आते रहते हैं। सो दिस इज द लेटेस्ट बैच अभी जो हाल फिलहाल में चल रहा है, सैनिक अल्फा बैच 3। और अर्जुन बैच ये हमारा नवोदय के लिए रिकॉर्डेड बैच है, और फिर मॉडल पेपर की सीरीज है, मॉक टेस्ट की भी सीरीज है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर। ये सारी चीजें द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और किसी भी जानकारी के लिए आप एडमिशन से रिलेटेड, ऑनलाइन इन बैचेस से रिलेटेड, इन केस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस एट 6260388361। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल या व्हाट्सअप करके आप इन कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नवोदय विद्यालय की, सैनिक स्कूल की, ये RMS RIMC की तैयारी कर रहे हैं तो सैनिक स्कूल के कोर्स से हो जाता है, तो आप इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग इस इंफॉर्मेशन पे। ये वाला जो मेन चीज ये थी बेटा, किधर गया? हाँ जी, ये अब इसमें लिखा क्या हुआ है देखो, इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहली चीज लिखा हुआ है कि केवल नीले या काले बॉल पेन का उपयोग करना है। मैं तो बोलूंगा बेटा ब्लैक बॉल पेन लेके जाना आप लोग, और भी 2 ले लेना, वो भी न्यू मत लेके जाना। न्यू कहने का मतलब अगर खरीदना तो उसको घिस करके थोड़ा चला लेना, मतलब कि 5-10 मिनट उसको पेपर पे रगड़ लेना ताकि अच्छे से वो चलने लगे। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग नया पेन खरीदते हैं तो वो थोड़ा शुरू में ना रुक रुक के चलता है, मतलब उतने अच्छे से, उतने फ्लो में वो चलता नहीं है, उसका जो बॉल होता है उतना घिसा नहीं होता है। तो इसलिए आप क्या करना, नया पेन भी खरीदना ना तो शुरू में ऐसे पेपर पे घिस लेना 5-10 मिनट, ऐसे कुछ लिख लेना पहले, तब उसको लेके जाना। ठीक है, कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए। ये मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे भरना है, ये दिया गया है। और देखो ये 2 चीज अभी मैं बताऊंगा कि कैसे भरना है। इस पॉइंट को देखते हैं, इसमें लिखा है नो चेंज इन द आंसर वंस मार्क्ड इज अलाउड। देखो इसमें ये कह रहा भाई कि एक बार अगर आपने मार्क कर दिया कि भाई मेरा तो आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देखो क्या कह रहा है, प्लीज डू नॉट मेक एनी स्टे मार्क्स। मतलब कहीं भी बेटा गोदा गादी कुछ नहीं करना है, ऐसे कहीं भी तुम पेन मत चला दो, वरना क्योंकि मशीन से चेक होती है, अभी कोई इंसान नहीं बैठा वहां चेक करने के लिए। ऑल दिस पेपर्स, ऑल दिस OMR शीट आर बीइंग चेक्ड बाय मशीन्स। ठीक है, मशीन को क्या पता भाई तुमने ये क्या लगा, वो तो सीधा रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्ट कर देगा तो इतनी मेहनत के बाद भी फिर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सो ऑल इन वेन बेटा, फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है, थोड़ी गलती से बचनी है। नेक्स्ट यहां लिखा हुआ है कि रफ वर्क मस्ट नॉट बी डन। हाँ भाई रफ वर्क तो नहीं करना है, इतनी तो तुम्हें सेंस है ही, रफ वर्क नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, हाँ ये भी ठीक है, मतलब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उस संख्या, उस जो भी क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन नंबर के सामने ही लिख करके देना है। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं, ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये और ये सारी चीजें। ठीक है, लास्ट कुछ चीजें बची हैं बेटा, ये ध्यान से देखना। और लास्ट में कुछ 2 मिनट और रुकना, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। ध्यान से देखो, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप इस गोले को भर रहे हो, इस सर्कल को मान लो भर रहे हो, तो इसको पूरा भरिए, इसको ऐसे पूरा भरो। ऐसा नहीं कि भाई इसको आधा भर के तुमने छोड़ दिया ना बेटा, ना ये मान्य नहीं होगा, है ना। ऐसा भी नहीं है कि इसको बिल्कुल ऐसे तुम भर रहे हो एकदम बाहर निकाल करके ऐसे, तो नहीं जी ये भी मान्य नहीं होगा। लेकिन तुमको फिर टेंशन में नहीं आ जाना बेटा। अगर मान लो कि तुम्हारा थोड़ा सा हल्का बाहर निकल गया ना, मान लो इसको भरता हूं मैं, मान लो अगर तुम्हारा ये थोड़ा हल्का सा बाहर निकल गया तो बेटा टेंशन नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा बाहर निकल गया, ये चलेगा बेटा, है ना। इतना टेंशन नहीं लेना कि अरे भाई अब तो मेरा बाहर निकल गया, ये गोले से बाहर चला गया, अब होगा क्या, अब तो मैं फेल हो जाऊं। बेटा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, है ना। ये थोड़ा बहुत चलेगा बेटा, है ना, थोड़ा बहुत अंदर भी रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब आप कोशिश करना कि थोड़ा उसको अच्छे से भरना, लेकिन इतनी भी मत
वो परफेक्शन दिखाना कि उसी में भरने में तुम्हारा टाइम जा रहा है, उसको धीरे धीरे आराम से भरे जा रहे, तो ऐसा भी मत करना, ठीक है। जितना भी भर पाना नॉर्मल तरीके से समझ करके उसको भरना, ये चीज है। दूसरी बात ये है कि एक क्वेश्चन के सामने आपको 2 आंसर मार्क नहीं करने बेटा, आपने ए भी कर दिया सी भी कर दिया ना, ये गलत है। एक क्वेश्चन के सामने 2 नहीं करना है, कहीं भी आपको सही का ट्रिक नहीं लगाना है, कहीं भी आपको इस तरह गलत का ट्रिक नहीं लगाना है, तो ये चीजें नहीं करनी है, नॉर्मल सी बात है बेटा। तो थोड़ी प्रैक्टिस जब करोगे तो हो जाएगा। तो अभी एक काम करना, प्रिंट करना इस OMR शीट को। मैं इस OMR शीट का क्या करूंगा, अभी PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप एक काम करना बेटा, द्रोण स्कूल का ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अभी इसका PDF OMR का PDF बेटा मैं टेलीग्राम के डाल दूंगा, है ना। तो ये द्रोण स्कूल का टेलीग्राम चैनल है, द्रोण स्कूल सर्च करना, माई द्रोण स्कूल नाम से ID है, MYDRONSCHOOL। तो ये माई द्रोण स्कूल नाम से ID है, तो इसमें मैं अभी डाल दूंगा। तो PDF आप प्रिंट करा लेना और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बेटा। चलो अब आती है काम की बात बेटा, कि काम की बात यह है कि आप करोगे कैसे, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करोगे। ध्यान से देखना, पहली बात द फर्स्ट पॉइंट जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने बोला, द फर्स्ट पॉइंट बेटा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि मान लो नहीं भी आता है यार, 1-2 तुक्का मार दिया तो हो सकता है तुक्का सही हो जाए और उसी तुक्के से बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है ना। तो हमको बेटा एग्जाम पास करना है, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तुक्का ही मारो आप, अगर नहीं आता है लेकिन भर के पूरा आना है, भले ही तुक्का मार के आओ लेकिन भर के आपको पूरा आना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कई बार क्या होता है कि बच्चे लास्ट में OMR शीट भरते हैं बेटा, कि पहले क्या करते हैं, वो ये क्वेश्चन पेपर है उनका, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस पे मार्क करते चले जाते हैं कौन सा आंसर है, और लास्ट में OMR शीट भरते हैं। ये गलत तरीका है भाई, लास्ट में भरोगे फिर वो हड़बड़ी के चक्कर में कभी कभी एकदम सीक्वेंशियल मिस्टेक हो जाता है। क्या होता है कि ए मान लो ये 1 है 2 है 3 है 4 है, अब मान लो इसमें आपने 1 2 3 4 का ए आंसर लगाया, सी लगाया, डी लगाया और बी आंसर लगाया, तो आप कभी कभी क्या कर देते हो ना बेटा, यहां से ना शुरू करके इधर शुरू कर देते हो, यहां ए सी डी बी लगा देते हो, तो सारे ही गलत हो गए, एक के चक्कर में सारे ही गलत हो गए। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते जा रहे हो वैसे वैसे उसमें गोले को भरते जाओ साथ साथ में बेटा, ये दोनों काम साथ साथ में चलना चाहिए, समझे। तो ये चीजें करनी है, 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है बेटा, बाकी ठीक है, बाकी तुम समझदार हो, होशियार हो, सारी चीजें कर लोगे। देखो तीसरी चीज प्रेफरेंस ऑर्डर की अगर मैं बात करूं कि कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करोगे बेटा, तो ये तुम्हारी मर्जी है, देखो जैसे तुम करना चाहो, बट एक जनरल रूल ये है कि मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये क्या होते हैं, जल्दी हो जाते हैं, है ना। उसके बाद आप चाहे तो मैथ्स कर सकते हो और आपकी मर्जी है बेटा, चाहे तो आप लैंग्वेज कर सकते हो, तो ये तुम्हारी मर्जी है, मैथ्स और लैंग्वेज में से किसको करो पहले, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन इट इज रिकमेंडेड कि सबसे पहले आप मेंटल एबिलिटी को करो, क्योंकि 40 क्वेश्चन होते हैं और ये 40 क्वेश्चन ये तुरंत हो जाते हैं बेटा, इसमें कोई बहुत टाइम लगता नहीं है, ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा, है ना। जैसे कि आप पहली पारी में आउट हो रहे हो, पहले मान के चलो कि 100 रन के अंदर अगर 4 विकेट गिर गए, फिर कॉन्फिडेंस डाउन होगा ना आदमी का, टीम का। तो आपको क्या करना है, पहले कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है भाई, पहले तो यार जो ये झोली भरने वाले क्वेश्चन है इनको फटाफट 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 बेटा इनके फायदे ले लेने हैं, ठीक है। तो ये चीज करना है, पहले आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद ये सारी चीजें करनी है। बाकी बेटा आई होप कि आपने तैयारी अच्छी की होगी, और बेटा तैयारी अगर अच्छी की होगी ना तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तैयारी की है अगर तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है बेटा, ये कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस दिलाएगा एग्जाम में। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन बेटा, कल के लिए बिल्कुल जाओ, मचा के आओ, धमाकेदार पेपर ऊपर का बेटा पूरा, है ना, अच्छे से सॉल्व करके आओ। बाकी हमारे तरफ से सपोर्ट तो है ही। और एक चीज और बेटा कि इस नंबर पे एक काम करना, जिनका भी पेपर पहले मिलता है, हम लोग ना कल लाइव आ करके, या फिर हो सकेगा तो जल्दी पेपर मिलेगा तो मैं लाइव ही आ जाऊंगा, लेकिन थोड़ा लेट से मिलेगा तो हो सकता है कि मैं लाइव ना आ पाऊं, लेकिन कोशिश करूंगा बेटा कि लाइव आ करके मैं आपके पेपर का सोल्यूशन दे दूं आपको। अब वो कैसे होगा, जब आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, कि आप एक काम करना, इस नंबर पे कॉल करके आप इस पे व्हाट्सएप कर देना अपना पेपर का PDF बना करके, बिल्कुल क्लीन PDF, अच्छे से PDF बनाना जो पेपर है आपका, और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना बेटा, समझे मेरी बात। इस पे आप वो PDF व्हाट्सएप कर देना ताकि हम उस पेपर का सॉल्यूशन आपको दे पाए, ठीक। जितनी जल्दी हमको मिल जाएगा उतनी जल्दी वी विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। सो मेक श्योर कि आपका जैसे ही पेपर होता है बेटा, मैं देखना चाहता हूं कौन सा बच्चा पहले PDF हमें देता है, तो ये PDF जो है आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, हमारे तक पहुंच जाएगा और हम उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है बेटा। फिर एकदम बढ़िया से कॉन्फिडेंट होकर के जाओ कल का एग्जाम देने। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन बेटा, अच्छा करके आओगे, ठीक है। चलो कल मिलते हैं आपसे एग्जाम के बाद।